वंश का अंतिम शासक 1517 से लेके 1526 तक बताया जाता है। लोधी वंश के अंतिम शासक, ठीक है ना, 1517 से लेके 1526 तक 1526 तक शासन किया। बताया जाता है सिकंदर लोधी के दो पुत्र हुआ करते थे। एक इब्राहिम लोधी हुआ करते थे लोधी, और दूसरा हुआ करते थे जलाल लोधी हुआ करते थे। इनका सिकंदर लोधी का दो पुत्र हुआ करते थे। एक का नाम इब्राहिम लोधी और दूसरा का नाम जलाल लोधी हुआ करता था। ये दोनों में आपस में गद्दी के लिए लड़ाई हुई, ठीक है ना। इब्राहिम लोधी चतुर होने के कारण जलाल लोधी को क्या कर दिया, हराया, और झगड़ा झंझट करके इन्होंने क्या किया, अपना राज स्थापित किया। 1500 सिकंदर लोधी के मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत या दिल्ली के गद्दी पर इब्राहिम लोधी को बैठाया गया। बताया जाता है कि जब सिकंदर लोधी को गले के कारण मृत्यु हो गई थी, गले की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी, तब वहाँ पे इब्राहिम लोधी को साता में दिल्ली के गद्दी पर बैठाया गया। बताया जाता है कि यह बैठते ही उदंड होने के कारण ये दिल्ली के अंतिम लोधी वंश का शासक थे। बताया जाता है कि 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोधी ने ग्वालियर पर हमला कर दिया। ग्वालियर पर क्या कर दिया, हमला कर दिया, और जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। ये बहुत होनहार होने के कारण 1518 ईस्वी में ग्वालियर पर इन्होंने आक्रमण किया, और आक्रमण के बाद उन्होंने ग्वालियर को जीत लिया और अपने साम्राज्य में ला लिया। इससे इनका इतना मनोबल बढ़ गया कि फिर तुरंत 1518 ईस्वी में 1517 ईस्वी में 1518 ईस्वी में 43 के मेवाड़ के शासक राणा संगा के साथ
युद्ध किया और राणा संगा के हाथों पराजित हो गया। बताया जाता है 1518 ईस्वी की बात है। बताया जाता है 1518 ईस्वी की बात है। उन्होंने ग्वालियर पर तो जीत हासिल कर ली थी, परंतु खेताली के निवारा के शासक रणसंगा के साथ उन्होंने एक एक हाथ करने की प्रयास की, परंतु रणसंगा इतना कमज़ोर नहीं निकला और इब्राहिम लोदी को हरा दिया। इब्राहिम लोदी हारने के बाद जब वो अपना दरबार पहुँचे तब बड़े बड़े सरदारों के अपने महल में, दरबार में दमन करने लगे। बड़े बड़े सरदारों के अपने दरबार में दमन करने लगे। बताया जाता है कि इनके बड़े बड़े सरदारों को दमन करने से वहाँ के जितने भी सरदार थे इनके विरोध में हो गए, इनके साथ देना छोड़ दिए। तब 1526 ईस्वी की बात है। 21 अप्रैल 1526 में बताया जाए कि 1526 ईस्वी में, ठीक है ना, बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया गया। दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बाबर के द्वारा, जो बाबर कहाँ के निवासी हुआ करता था, तो बाबर हम लोग को काबुल का शासक हुआ करता था। बाबर कहाँ के शासक हुआ करता था? काबुल का शासक हुआ करता था, ठीक है ना। उन्होंने बाबर ने आक्रमण किया और इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से क्या कर दिया? हरा दिया। जैसे ही इब्राहिम लोदी हारे, ठीक है ना, युद्ध में बाबर के हाथों से वह युद्ध में ही मारे गए। पहला यह शासक हुआ जो लोदी वंश के, जो युद्ध करते समय युद्ध में मारे गए। और वहाँ से इस लोदी वंश के साथ दिल्ली पर जो मध्यकालीन के लोग राज करते आ रहे थे, वह एक राज समाप्त हुआ। अब बताया जाता है कि जब यह इब्राहिम लोदी मारे गए तब उन्होंने बाबर ने दिल्ली पर अपना अधिकार जमाने का बात किया। बताया जाता है कि 21 अप्रैल 1526 को मुगल वंश की स्थापना कर दी। मुगल वंश की क्या कर दिया? दिल्ली में स्थापना हो गई। एक वंश का समाप्ति तो न्यू वंश की शुरुआत। मुगल वंश का आगमन हुआ दिल्ली के गद्दी पर। इससे पहले जो मध्यकालीन के अंतिम शासक हुआ करते थे, जिनका नाम क्या था? इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश के अंतिम शासक हुआ करते थे, वह इब्राहिम के हाथों युद्ध में मारे गए थे। और वहाँ पे अपना मारे जाने के कारण इब्राहिम लोदी बाबर जो था, काबुल का जो शासक बाबर हुआ करता था, वह दिल्ली पर मुसलमानों के तुर्क और सुन्नी, विशेषकर तुर्क और सुन्नी मुसलमानों का वर्चस्व रहा और मुगल वंश का स्थापना हो गया दिल्ली के गद्दी पर। तो मुगल वंश के संस्थापक किसको माना जाता है? बाबर को माना जाता है। मुगल वंश के संस्थापक किसको माना जाता है? बाबर को माना जाता है, ठीक है। अब हम आप लोग को बताएंगे पहला पानीपत के युद्ध किसको बोला जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।